बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। इमरान खान ने आज एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उसमें कुछ पॉइंट्स जो थे वो बड़े अहम थे, वो मैंने डिस्कस करने के लिए ये वीलॉग बना रही हूँ। पहली बात जो उन्होंने की है वो ये की है कि वो कौमी असम्बली में निगरां हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, गुफ्तगू करने के लिए उनकी जमात तैयार है। तो ये एक जो इल्ज़ाम आता था, ये जो एक पीडीएम की तरफ से इख्तलाफ आता था कि जी इमरान खान तो हमारे साथ बैठ के बात ही नहीं करते, तो अब इमरान खान ने आज इनका ये गिला और ये शिकवा ख़त्म कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं निगरां हुकूमत के क़याम के लिए हुकूमत के साथ बैठने के लिए, उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते तो ऊपर ऊपर से ये थे, लेकिन अब इन्हें टेंशन होगी क्योंकि इन्होंने बात तो करनी नहीं, इन्होंने मामलात को तो संवारना नहीं, क्योंकि अगर मामला सुलझेंगे तो बात इंतखाबात की तरफ जाएगी। इंतखाबात उन्होंने होने नहीं देने। दूसरी अहम बात जो इन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि इस वक्त नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर के साथ हमारे कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है और हमारी हुकूमत को जनरल बाजवा ने बिठाया और ये इलेक्शन और ये जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, ये इलेक्शन के जरिए नहीं बल्कि ऑक्शन के जरिए आई है। अब इस पॉइंट में दो अहम बातें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मनीर, हमारे इस वक्त उनके किसी तरह के उनका तक कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि अब जो एतमाद का वोट लिया गया है पंजाब असम्बली में, जो परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया है, वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब स्टैब्लिशमेंट के दस्ते शफकत की वजह से नहीं हुए, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस वक्त न्यूट्रल है। उन्होंने अपने सर पे ये एतमाद का वोट लिया है और पंजाब असम्बली की भी तहलील हुई है। तो यानी कि इसमें अभी तक स्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल, आसिम मनीर साहब ने कहा था कि जो अब स्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल किरदार अदा करेगी, तो अभी तक तो यही चीज सामने नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर असम्बली तहलील हुई है और अब पंजाब में दोबारा इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब वो पंजाब में होते हैं या पूरे मुल्क में, ये तो इंशाल्लाह नजर आ ही रहा है कि पूरे मुल्क में ही होंगे इंतखाबात, सिर्फ पंजाब या केपीके में नहीं होंगे। तो इसमें स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है। ये जो इंतखाबात की तरफ बात गई है या ये जो असम्बली तहलील हुई है, जो इत्तेमाद के वोट में कामयाबी हुई है, तो ये किसी डील का नतीजा नहीं है। ये कोई डील नहीं बैठ के तय की गई या उनके साथ कोई बातचीत करके कोई पैकेज नहीं रखा गया, बल्कि ये न्यूट्रल है इस टाइम स्टैब्लिशमेंट। और ये इमरान खान की सरासर अल्लाह की मदद से उनकी अपनी कामयाबियां हैं, पीटीआई की ये अपनी कामयाबियां हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि शायद अल्लाह करे कि हमें उम्मीद तो ये आ रही है अब तक स्टैब्लिशमेंट का किरदार देख के कि अब जो अगले इंतखाबात हो जाएं वो भी साफ शफाफ हों। अगर तो स्टैब्लिशमेंट इसी तरह न्यूट्रल रहती है तो इंतखाबात साफ शफाफ हो सकते हैं। और शायद यही बात है कि जिसकी वजह से पीडीएम इस कदर घबराई हुई है और वो हर चाल चल रही है, हर तरह से इंतखाबात को रोकना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त कोई भी उनसे बातचीत नहीं कर रहा। अहम अदारों की अहम शख्सियतें इस मामले में नहीं कूद रही, वो उनको तसल्लियां नहीं दे रही, वो उनके साथ सौदाबाजी नहीं कर रही। तो इसलिए उन्हें पता है कि अब अगर शफाफ इंतखाबात हुए, ये तो अब हमारी बात से निकल रहे हैं, तो अब अगर शफाफ इंतखाबात होते हैं तो फिर तो हमारी छुट्टी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि अभी इंतखाबात को लेट ही करवा दिया जाए। और साथ साथ इमरान खान साहब जो है वो जनरल बाजवा को लताड़ना भी नहीं भूले और उन्होंने कहा है कि ये जो हुकूमत आई है ये इलेक्शन के जरिए नहीं बल्कि ऑक्शन के जरिए आई है। तीसरी अहम चीज जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि ये कहते थे इमरान खान को कि हम आपके इस्तीफे कबूल नहीं करेंगे, एक एक बंदा करके आए, हम उससे बातचीत करेंगे, ये देखेंगे कि उस पर कोई दबाव तो नहीं और फिर इस्तीफे कबूल करेंगे। बड़े राग इन्होंने अलापे हुए थे। मैं आपको बताती जाऊं जिन लोगों को इल्म नहीं, कि जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उसके एहतजाज के तौर पे पीटीआई के तमाम अरकान ने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे और वो इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो कबूल नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं एक एक करके करूंगा और ये केस अदालत में आजकल चल रहा है, हुकूमत का और पीटीआई का। तो अब जब इमरान खान ने कहा कि मैं अब आ रहा हूँ कौमी असम्बली में, हमारे अरकान आ रहे हैं और जाहिर है अगर ये आते हैं तो ये अपना अपोजिशन लीडर लेंगे, क्योंकि जब इमरान खान के पीटीआई के लोगों ने इस्तीफे वहां से दिए थे
तो कोई 21-22 लोग थे जो मुनहरफ हो गए थे पीटीआई से और उन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे, तो वो जो 22 रुकनी ग्रुप था एक, उसकी जो लीडरशिप कर रहे थे वो राजा रियाज कर रहे थे। तो आजकल कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर जो है वो राजा रियाज है। तो अब ये नहीं चाहते कि जो केयर टेकर सेटअप है वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब मिलके खुद अपना कोई बंदा लगा ले। इसलिए इमरान खान साहब जो है इन्होंने असम्बली में वापस जाने का सोचा, और जैसे ही इमरान खान साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया, साथ ही इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली ने 35 इस्तीफे कबूल कर लिए और इलेक्शन कमीशन ने 3 घंटों के अंदर अंदर उन 35 को डी नोटिफाई कर दिया। वो जो बलदियाती इंतखाबात का नतीजा 3 दिन बाद देती है, उसने इतनी एफिशिएंसी दिखाई और इतनी फुर्तियां आ गई उसमें डर के मारे कि उन्होंने 3 घंटे में इन 35 को डी नोटिफाई भी कर दिया। तो अब इमरान खान ने उसके जवाब में इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सरप्राइज दिया इमरान खान को। तो इमरान खान ने जवाब में एक चाल चली और उन्होंने कहा कि अब इमरान खान खुद इन 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात नहीं, इमरान खान खुद 35 सीटों पे लड़ सकते हैं। तो अब जैसे इमरान खान साहब की तरफ से ये ऐलान हुआ तो पीडीएम डर गई, भाग गई। और क्योंकि ये क्यों डरी है, ये क्यों भागी है, इन्होंने खड़े कर देने थे अपने उम्मीदवार अभी भी मुकाबले के लिए। इसके 2 वजूहत है। जहां जहां नून लीग के, ये इन 35 जगहों की बात कर रही हूँ, इन 35 हल्कों की बात कर रही हूँ, जहां जहां नून लीग के उम्मीदवार थे उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। वजह क्या हुई उनके इनकार की? 2 वजूहत थी। एक तो ये उन्होंने ये कहा कि इन इलेक्शनों में खर्चा भी बढ़ाना है, फिर ये इलेक्शन सिर्फ 3-4 हफ्तों के, उसके बाद आम इंतखाबात हो जाने हैं। तो 3-4 महीनों के, माजरत चाहती हूँ, 3-4 महीनों के ये इलेक्शन है, तो उन्हें इससे कोई फायदा नहीं है ये लड़ने का। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इमरान खान मुकाबले में खुद आ रहे हैं, तो हमने इमरान खान से जलील होना है। पता है कि इमरान खान की जीत पक्की है, पूरी अवाम इस वक्त उसके साथ है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त उसके साथ खड़ा है। तो इसलिए उन्होंने इंतखाबात लड़ने से इनकार कर दिया। जब इनके अपने अरकान ने इन्हें जवाब दे दिया कि हम इंतखाबात नहीं लड़ सकते, आए और लड़े, जिन्होंने ओहदे संभालने हैं वो आए और लड़े। मरियम बीबी लड़े उनके मुकाबले में, वो हारे, हम क्यों हारे? तो ये इस बात पे पीडीएम ने इनकार कर दिया कि इन 35 जगहों पे, इन 35 हलकों में पीडीएम की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान ने, पीडीएम के जो सरबराह हैं, उन्होंने बकायदा तौर पे ऐलान किया कि इन 35 हलकों में हमारे उम्मीदवारों में से कोई इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होगा। तो पीडीएम जो है वो मैदान से भाग चुकी है। अब जी इन्होंने जब 35 इस्तीफे कबूल किए, मैं आपको बताती जाऊं, जब इन्होंने 35 इस्तीफे कबूल किए तो इन्होंने ये सोचा था कि ज़िमनी इंतखाबात करवा लेंगे और कौमी असम्बली के अंदर इस तरह पीटीआई की जो तादाद है वो कम हो जाएगी, और शहबाज शरीफ अगर उन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलता, जैसे कि लग रहा है कि उन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, तो फिर रन ऑफ इलेक्शन में पीटीआई का उम्मीदवार नहीं जीत सकेगा बतौर वजीर आजम। तो इमरान खान वजीर आजम पीटीआई का चाह सिर्फ किस लिए नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कौमी असम्बली में इस वक्त पीटीआई का वजीर आजम चाह रहे हैं कि उन्होंने पीटीआई का वजीर आजम लाना है, और वजीर आजम जैसे ही कौमी असम्बली में आएगा वो आते ही असम्बली तहलील कर देगा, और जब असम्बली तहलील कर देगा फौरन इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। जैसे पंजाब के भी असम्बली तहलील करवा दिया, 90 दिन के अंदर अंदर इन्हें इंतखाबात करवाने होंगे। इसी तरह अगर वो कौमी असम्बली तहलील कर देता है तो फिर इंतखाबात हो जाएंगे। और ये भी ये सब कुछ इसी तरह, इसीलिए ये चालें चल रहे हैं और रुकावटें डाल रहे हैं कि किसी तरह से इंतखाबात को रोका जाए। अब अगर इसके एक और मकसद के 35 लोग, इनकी तादाद कम होने से एक जो उन्हें मजीद, उन्हें ये था, क्योंकि देखें जिसकी अक्सरियत होती है, मैं आपको ये बताती जाऊं कि जिसके अरकान की अक्सरियत होगी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी उसके अंदर होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी उसके पास होगी, पार्लियामेंट्री कमेटी भी उसके पास होगी। तो अभी क्योंकि इन सब अरकान ने इस्तीफे दे दिए थे, चाहे कौमी असम्बली कबूल नहीं कर रही थी, इन्होंने जाके असम्बली में बैठना छोड़ दिया था, तो ऐसे में राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए 22 लोगों के साथ। लेकिन अब जब ये लोग सारे अपने लेकर पहुंचेंगे, चाहे इमरान खान सारे लोगों को ना भेजे, 22 लोग वो आएंगे, 25-26 लोगों को भी भेज दें, तो ये अक्सरियत का दावा कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि क्योंकि अब अक्सरियत हमारी जमात की है तो अब ओपोजिशन लीडर हमारा होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी हमारी होगी, पार्लियामेंट्री पार्टी हमारी होगी। तो हुकूमत जो है वो इस टाइम ये नहीं चाह रही कि इनको ये तीनों ओहदे मिले, क्योंकि अभी इन्होंने 35 किए, सिर्फ इस्तीफे कबूल 70 अभी भी इस्तीफे इन्होंने कबूल नहीं किए। तो अगर अभी भी इमरान खान चाहें तो वो पार्टी में वापस जा सकते हैं, और उन्हें ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनका लेना पड़ेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी इन्हें देनी पड़ेगी, पार्लियामेंट्री पार्टी भी इन्हीं की होगी। तो केपीके की असम्बली भी जो है उस पे वो भी तहलील कर दी।
गुज़श्ता रोज़ महमूद खान ने, और गवर्नर के जो है उन्होंने इस पे दस्तखत भी कर दिए हैं। तो अब केयर टेकर का फैसला है वो स्पीकर की कमेटी करेगी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।